माइक छोड़ के चली जाओ। माफ कीजिएगा, एक गाना गा देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। आपने भी एहसान करते आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी। आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं। आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आगे यहाँ, आप हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मानती हैं नेहा जी। मैं लोगों को कुछ गीत सुनाती हूँ, आप बहुत उल जुलूल सवाल करते हैं, एकदम गजब आदमी है भाई। मैम ये सब आपकी सेल्फी लेते रहेंगे, आप सुना दीजिए पहले, फिर अपन बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल तो गाना ही है आपका। आप गाना गा गा के पूरे प्रशासन को हिला रही हैं। क्या हो गया, क्यों भाई? नहीं, बस थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो मैंने सोचा कि गाना तो थोड़ा आज मैं कम ही सुना पाऊंगी। लेकिन फिर भी वो काबा तो सुनेंगे। नया हमने सुना है, काबा मैं जरूर सुनाऊंगी। उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोगन का क्या हाल चाल बा? बढ़िया बा ना? बस बढ़िया रहे के चाहिए। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। मुझे कोई कैसे डरा सकता है कि नहीं भैया? आपने ऐसा क्या कह दिया उस गाने में? मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो मैंने देखा वो मैंने कहा, और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। हालांकि तबीयत मेरी थोड़ी कम ठीक है, लेकिन मेरे नौजवान भाई लोग बैठे हुए हैं। मुझे नोटिस दे दिया गया। यूपी में काबा सीजन 2 मैंने जब गाया तो मैं एक एक लाइन सुनाना चाहती हूँ और आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या सच में इस लाइन पे नोटिस आना चाहिए था या फिर मेरे गाने से कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक लाइन सुनाऊं, जवाब मैं आप लोगों से मांगूंगी। बोल कुछ ऐसे थे। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगा मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवा द, गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा। इस लाइन में आप लोग बताइए कि ऐसा क्या है जिससे कोई भी सामाजिक तनावपूर्ण माहौल बनाने की मैंने कोशिश की है। सीजन 1 भी मैंने गाया था, मैं 2 लाइन वो भी गुनगुनाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यूपी में काबा ही सुनने आए हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी कम ठीक थी, मतलब कम ठीक है भी, लेकिन आप लोगों का प्यार आशीर्वाद देख करके मुझे लगता है मेरी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। एक बार मैं सीजन 1 भी सुनाना चाहूंगी। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। यही तो आरोप है नेहा जी कि आप विपक्ष का मोहरा बन गई हैं। जो योगी सरकार पर विपक्ष जो आरोप लगाता है वही काम आप कर रही हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि एक लोक कलाकार को, कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, मीडिया को, लोक गायिकाओं को
विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। विपक्ष के हाथों में खेलना चाहिए? नहीं, विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। एक बात बताइए, आज के दौर में जब बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नाम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, एक लाइन से भेड़ बकरियों की तरह सरकारी पुरस्कार पाने के लिए सरकार के चरणों में नतमस्तक हैं, उनकी महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इस दौर में एक लड़की है यूपी बिहार की, जो बेरोजगारों की आवाज उठाती है, जो मजदूरों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो वंचितों, जो शोषितों की बात करती है। मैंने अपराध किया है, मुझे क्यों नोटिस भेजा गया, मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया गया, मैंने अपराध किया, यूपी पुलिस यहीं पे है। गाना आप लोगों ने सुना ना भैया, मैं चाहती हूँ, नहीं जवाब दीजिए आप लोग, मैंने गलत गाया है? नहीं, आप लोग गए थे पूरा एकदम, पहले तो मेरे ससुराल में पहुंच गए अम्बेडकर नगर, वहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली चले गए। इतनी सक्रियता दिखाई है यूपी पुलिस ने, इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाए ना दिखाए, नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ाने के लिए कानपुर देहात से चल के सीधे यूपी चली गई। और सुनिए, यूपी पुलिस इतनी झूठी पुलिस है, मैं सामने इसलिए बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोला, मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, महिला पुलिस ने फोन किया, और हिमांशु जी, मेरे हस्बैंड का नाम है उनका, उनसे बोलती है कि हिमांशु जी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आकर के मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। अरे भैया, हम क्रिमिनल हैं, इतना जाल बिछा करके हमको पकड़ना चाह रहे हैं आप लोग, सीधे बोलिए ना कि नोटिस देना है, ये सब क्या आडंबर बनाने की जरूरत थी। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा भैया कौन जानता है वर्दी के वेश में चोर है कि चाई है। कहाँ डरी नेहा जी आप? नहीं, आप कहाँ डरी? आप तो खुले मंच पर आकर जवाब दे रही हैं। जो जवाब आपको लिखित में पुलिस को दे देना चाहिए था, वो आप यहाँ दे रही हैं। कहाँ डरी आप? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, और मैं क्यों डरूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास रखती हूँ। बोलने, पढ़ने, रहने, घूमने, समुदाय, व्यवसाय, इन सब की मुझे आजादी है। आप रोक पाओगे, सिस्टम रोक पाएगा, सरकार रोक पाएगा मुझे, भारत का संविधान मुझे आजादी देता है, मैं क्यों डरूंगी। नेहा जी, एक नोटिस गया आपको, एक कानूनी प्रक्रिया होती है जी। और यहाँ जो पुलिस वाले खड़े हैं इधर और उधर, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है तो आप मानती हैं। जवाब आपसे 5, 10, 8 जितने भी प्रश्न पूछे गए हों, क्या आपने जवाब दे दिया? नहीं, वो तो बात चल रही है, मैं मेरे वकील से भी बात कर रही हूँ, और बिना वकील से बात किए मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्षमा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए, उसके लिए वकील चाहिए आपको, और यहाँ आके उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं आप? नहीं, तो वही तो मैं बता रही हूँ, ये लोग बड़े घाघ लोग हैं। ये इतना ट्रिकी तरीके से मेरे से सवाल पूछा कि हाँ बोलूं तो फंसूं, ना बोलूं तो फंसूं। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मैं उस वीडियो में मैं गाना गा रही हूँ। सवाल है, आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं, इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ही के द्वारा ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है अथवा नहीं? भैया, मेरे वकील ने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब कैसे जवाब दे सकती हूँ बिना वकील से बात किए? मुझे क्या पता ये कानूनी प्रोसेस क्या होता है, और इन लोगों का क्या भरोसा, फंसाने पे आए तो किसी को किसी भी मैटर में फंसा सकते हैं। तो मेरे वकील ने कहा थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, नोटिस का जवाब तुम अभी मत देना मेरे से बात किए बगैर। आपको क्या ये सिर्फ आपने एक रचना रची है, या आपको वाकई मौजूदा हमारी जो सामाजिक स्थिति है या जो राजनीतिक स्थिति है उससे कोई परेशानी है? नहीं, देखिए, मैं पिछले 2.5 सालों से, आपका नाम क्या है? सईद जी, सईद अंसारी जी, मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पर काम कर रही हूँ। वर्तमान में भोजपुरी लोकगीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है ना, कोई चोलिया के हुक राजा जी गा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है। तो मैंने इसके खिलाफ अच्छे गाने की शुरुआत की, साफ सुथरे गाने की शुरुआत की। हमने ये बताने की मैंने कोशिश किया कि हमारी जो भोजपुरी है वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी साफ सुंदर है, कितनी प्यारी, कितनी मीठी भाषा है। तो मैंने पहली बार भोजपुरी में बेरोजगारी के गीत लिखे। मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन में सुना दूं, सुनाई देती हूँ।
तबीयत थोड़ा कम ठीक है, गला इधर उधर हो जाए तो माफ करिएगा, 2 लाइन आप लोग भी गा लीजिएगा। बैठ के गईला पर वो बात नहीं खियावत महाराज। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, गाइए आप लोग। देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आंख खोल देखा मलिकार हूँ झूठा, खेत बारी जमीन ना बधार मांगिला, खेत बारी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। काहे रोजगार मांगिला? कि 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, और कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। और नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। नेहा जी बैठिए, आप गाते वक्त खड़े अवश्य हो जाइए, लेकिन आपकी तबीयत खराब है इसलिए कह रहे हैं। जी। क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं गाया, क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो पुलिस प्रशासन कानून ऐसे ही तो किसी को नोटिस नहीं थमा देता? क्या लगता है आप? उनसे पूछिए ना, खड़े हैं, काहे हमको नोटिस दिए हैं जी आप लोग? आपको भी तो लगता होगा कुछ? नहीं, पूछिए, वो हैं यहीं पे हैं। आपको क्या काहे हमको नोटिस दिए हैं बताइए? हमने कुछ गलत गाया? अभी गा के सुनाया नहीं, इग्नोर मत करिए। अभी मैंने गाना गा के सुनाया ना, कुछ गलत किया है मैंने? कितना दबाव लेते हैं यार आप लोग, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करिए, बोलिए। अब देखिए, आप पुलिस वालों को लपेट रही हैं। नहीं, लपेट नहीं रही हूँ, मुझे लपेटा गया। तो सर आप बताइए ना नेहा जी, मुझे नहीं पता। आप ऐसे हो कैसे नहीं? सकता है इनका डर हो, ये बाकी डरते हो सारे मुझसे। क्यों डरेंगे आपसे? मुझे क्या पता, इनको लगता होगा कि कहीं नेगेटिव परसेप्शन न बन जाए इनके बारे में, कहीं वोट न कट जाए, ये डर होगा। और क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? डर है ना? नेहा जी, लोगों से पूछिए। एक और चीज मैं एकदम यहाँ पे स्पष्ट करके जाना चाहती हूँ, आप लोग बताइए, क्योंकि उस नोटिस में लिखा गया है कि मेरे गाने से सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। आप लोग एक बार प्लीज हाथ उठा के बताइएगा, क्या सच में बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा है ना? साथ में बोलिए, नहीं बिगड़ा है ना? दबाव नहीं बना रही हूँ मैं किसी पे। ठीक है। कलेक्टर ठुमकेबाज का अर्थ ये है भैया कि पूरी असंवेदनशीलता के साथ दीक्षित परिवार के घर पे बुलडोजर चल गया। इधर पता चला कि कलेक्टर साहिबा नृत्य कर रही हैं। यही है कलेक्टर ठुमकेबाज बा, सटकल होकर मिजाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा। अरे का बा यूपी में का बा? नेहा जी, ऐसा क्या आप ये मानती हैं कि सिर्फ आप ही हैं एक ऐसी लोक गायिका, सामाजिक कार्यकर्ता जो सिर्फ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मान ली, चली गायिका मान लिया, लोक गायिका मान लिया, जो आप मान ले, एक उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष की निवासी, क्या आप इकलौती ऐसे निवासी हैं या नागरिक हैं जो सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक कुरीतियों पर कुठाराघात कर रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप ये मानती हैं कि आप इकलौती हैं जो आप पर कार्रवाई हो रही है? मैं बिल्कुल इकलौती नहीं हूँ। और देखिए, एक चीज होती है जिम्मेदारी, जो महसूस करने की चीज होती है। ठंड भी है ना, वो भी महसूस करो तो ठंड लगती है, महसूस करो तो महसूस होता है कि ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मैंने इस जिम्मेदारी को समझा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, आपने कहा ना कि केवल आप ही नहीं है जो ये काम कर रही हैं, होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी भीड़ है जो कहीं ना कहीं सरकारी कवि, सरकारी लेखिका, सरकारी गायिका बनने पे उतारू है ना? एक साइड से बहुत सारे लोग हैं। और एकदम सच बात है, कौन पूछ रहा है जी? आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत, मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। आप न्यूज देखती हैं नेहा जी? नहीं, लो भैया, बिना न्यूज देखले बताओ तो नहीं देखती हैं? आप प्लीज देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्यूज देखिए, हम न्यूज में क्या दिखाते हैं। भैया हम आप क्या हमारे कर रहे कार्यक्रम हैं? देखिए, हम उसमें क्या दिखाते हैं। नहीं, हम वही जितने प्रश्न पुलिस प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार पे हम उठाते हैं, राज्य सरकारों पर हम उठाते हैं, माफ कीजिएगा,
एक गाना गा देने से आप हमारी भूमिका नहीं, नहीं, को नहीं, ओके, कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। आपने भी एहसान एहसान नहीं, करते हैं। आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी। वो आपका कर्तव्य है। आपने भी एहसान नहीं वो किया। आपकी ड्यूटी है। आपने भी एहसान नहीं किया। वो आपकी ड्यूटी मैं है। आपको एहसान नहीं 10 करते हैं आप। जिस नहीं, माँ जैसे बेटी आपने बताया ना, मैंने ये सुनिए दिखाया, ना। मैंने वो एहसान किया क्या भाई? आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं नहीं नहीं, आप मैंने तो भी पुलिस एहसान नहीं प्रशासन किया। से भाग रही हैं। मैं आप भाग तो रही हूँ। कानून से भाग रही हैं। आप मैं नोटिस भाग नहीं रही दे हूँ। रही हैं। लगाओ हथकड़ी आप- भाई। आप कहाँ भाग आके रही हूँ यहाँ मैं? लगाइए हथकड़ी मुझे, मैं भाग रही हूँ। आप भाग रही हैं। लगाइए हथकड़ी भाई। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी। मैं भाग रही हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रही है नेहा जी? ला भैया, अब सारे कैसे जवाब यहाँ दे दें? देंगे आप। कैसे जवाब दें कागज पे महाराज? लिखने के लिए कहत तो बानी इतना लगाओ छोटा सा हथकड़ी। प्रश्न। आइल बानी यूपी में, ये लखनऊ में बानी, यूपी पुलिस के सामने कह रहल बानी के लगाओ हथकड़ी हमरा के। कोनो गलती कैले बानी तो, कोनो अपराध कैले बानी तो। अपराध किया है मैंने? नहीं किया है तो सामने है यूपी पुलिस और लगाए हथकड़ी मुझे। तो आप जवाब कह रहे- जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब यहाँ वही है, जवाब वही है। लिखित में दे दीजिए ना, दोषी भैया पाई वो- गई तो उठा ले जाएगी नहीं, पुलिस। वो मेरे आप वकील- पुलिस वो को इतना वकील कमजोर का समझती प्रोसेस हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं समझती। आपको वो क्या मेरे लगता वकील है? का प्रोसेस है। आपको क्या वकील लगता मेरे है? देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप दोषी हैं, वो महिला पुलिसकर्मी खड़ी है वहाँ अधिकारी, आपको क्या लगता है अगर आप जवाब दे देती हैं और दोषी पाई जाती है उनकी दृष्टि में, तो आप यहाँ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे पाती वही हैं? तो आप दोषी जेल के हुई पीछे होती। नहीं। जब मैं दोषी हुई नहीं तो आप- आप मुझे दोषी की तरह आप व्यवहार ज- क्यों कर रहे हैं? आप जज हैं, नहीं, मैं जज तो नहीं फिर हूँ। आप कैसे निर्णय कर सकती हैं कि मैं नहीं, दोषी ये नहीं हूं? जनता जज है भाई। मेरा जज और कोई नहीं है। मेरा जज ये जनता। दोषी हूँ मैं, नहीं हूँ? बताइए आप। इससे बड़ा जज मैं किसी को मानती नहीं। सारे कानून- बिके हुए हैं। मीडिया कानून- हो गए, जज कानून- हो गए, कलेक्टर हो गए। ये जनता नहीं बिकी हुई है। ठीक है? आप हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मानती हैं नेहा जी? नेहा जी, हमारा देश कानून और संविधान से चलता है। आप नहीं मानती संविधान को, आप नहीं मानती कानून को? मैं शुरू में ही आके बोली हूँ कि मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ। आप आके अपने पीछ पे बना दिए हमको नहीं संविधान मानती है। अच्छा, मैं संविधान नहीं मानती हूँ। कुछ सेकंड पहले आपने कहा कि मैं नहीं मानती कानून को, पुलिस को, मैं तो जनता को मानती हूँ। अच्छा अच्छा इसका अच्छा। मतलब बताइए आप। ये थेथराई बतियाने वाली बात हुई भैया। मतलब बताइए ना। इसे थेथराई कहते हैं। इसका मतलब गलत बता बात। दीजिए आप। नहीं 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 नहीं। अभी आपने कहा कि मैं नहीं मानती पुलिस को, मैं नहीं मानती कानून को, मैं ये जनता को देखिए, मानती हूँ। नो 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 नो। हाँ या नहीं? कहा या नहीं? देखिए, नहीं कहा है। देखिए जवाब देखिए। नहीं, देख लीजिए, लोग मेरे साथ हैं यार। अच्छा, कितना नोटिस बदनाम करोगे मुझे? नोटिस मिलते ही आपकी मुझे तबीयत- इन पे भरोसा है महाराज, और केहू पे नहीं भरोसा है। पुलिस प्रशासन- सब 2-4 रुपया पाके बिक जाते हैं। ये लोग बिकते नहीं हैं। मुझे इन पे ही भरोसा है। एक पुलिस का नोटिस मिला नहीं कि आप भर्ती हो गई, माफ कीजिएगा, क्षमा, मेरा ये प्रश्न आपको बुरा लग सकता है। ये बुरा लग सकता है। आप नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे भाई, मैं तो कह तो रही हूँ कि मैंने जवाब दिया है। मेरे वकील बात कर रहे हैं। यहाँ आके जवाब दे रही हैं, वहाँ लिखने में आपको वकील की जरूरत क्यों पड़ हाँ, गई? वकील की जरूरत, क्योंकि क्यों? कानूनी वो प्रोसेस है। इतना सिंपल सा प्रश्न है कि क्या ये गाना आपने गाया है या नहीं? आप ही ने नहीं, बताया। जब तक मेरे, अरे भाई, आपने गाया कि नहीं नहीं, हर चीज का ना एक क्या बोलते हैं, टाइम होता है, एक प्रक्रिया होती है, तो वो लगा हुआ है उसमें। जवाब मैं दूंगी। नेहा जी, आप हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी लड़की हैं, सुनिए ना इधर देखकर, इकलौती ऐसी लड़की हैं जो एकदम निष्पक्ष हैं, जो एकदम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और बाकी सारे कलाकार, मीडिया, पत्रकार सब चाटुकार हैं। देखिए भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं है ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी हैं, पर मेजोरिटी है। और देखिए, हमसे क्या जवाब मांग रहे हैं? मेरे जवाब देने से पहले ही लोग जवाब दे रहे हैं। उधर देखिए, लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब जनता सहमत है, वो देखिए। अच्छा, एक मिनट हाथ वो उठा लें। देखिए, सब सहमत हैं। सब सहमत हैं, देखिए। सहमत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं है। कौन है बता दीजिए। ये देखिए, ये उठ रहे हैं, ये देखिए हाथ उठ रहे हैं। आपने कहा, ओके ओके भैया, बहुत अच्छा। आपने कहा कि बिहार के लिए मेरी आवाज सूख जाती है। ओके, अब मैं सुनाने दोगे मेरे भाई? बिहार के लिए मेरी आवाज सूख जाती है। मैं अब सुना देती हूँ कि मैंने बिहार के लिए क्या लिखा। मैं दिल्ली में रहती हूँ।
मैं दिल्ली में रहती हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। कि भैया हाय हम बिहारी बहरा जात बानी हो। ये मैंने गीत दिल्ली में रह करके लिखा था बिहारियों के लिए। कि भैया हाय हम बिहारी बहरा जात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। एही जगह के बिहारी लोगवा गारी देवेला। एही जगह के बिहारी लोगवा गारी देवेला। हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला। हौवे जवन सब्जी तरकारी देवेला। दिन में 100 बेर का तुम्हें न पात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार। एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दूरात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। थैंक यू सो मच। आवाज काम नहीं के करत भैया। कल बीमार हो गई रहनी ढेर, लेकिन रउआ कह देनी है तो गाना सुनाओ तानी, ना तो सोचले रही कि ढेर गाना ना सुनाई जननी। नहीं, तबीयत खराब में आपने अपने फैंस का दिल रखा। नेहा जी एक बात और बताइए प्लीज। आज इन सब के सामने ये जो सैकड़ों की तादाद में आपके फैंस यहाँ पर हैं, इनके सामने उस चाटुकार, कवि, लोक गायिका, गायक, नाम तो बताइए जो सरकार की चरण वंदना कर रहा है, कर रही है। नहीं एगो नाम होगी तब न बताई, लागो एक तो बताओ तो बताइए। बिहान हो जाई। एक तो बताइए। बिहान हो जाई कहते तो है ही नहीं, कोई साँझ ले नहीं है। बिहान हो जाई। इसका नाम मतलब तो बतावे ये है लगब कि तो। आपने हवा में तीर छोड़ फलानी दिया। या ढिमकानी या चिलानी या लाइन लंबी है। एक नाम तो बताइए, वरना हवा में तीर छोड़ दिया भाई ठीक है क्या? नहीं देखिए, किसी आप पे आरोप लगाना नेहा जी बहुत आसान आप होता मुझे है। कितना भी फंसाने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए मैं नहीं आऊंगी आपके पीछ पे। नहीं, विश्वास कीजिए, हम बिल्कुल आपको मैं फंसाने- आपको ना, मैं लोगों को कुछ गीत सुनाती हूँ, आप बहुत उल जुलूल सवाल करते हैं। एकदम गजब आदमी है भाई। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए हाँ बोलिए प्लीज। अब यार ये बताइए कि आखिर ये जो बेरोजगारी वाला आपने गीत लिखा है, ये नोटिस से पहले लिखा था या बाद में लिखा था? भाई मैं पिछले 2.5 सालों से अरे- बेरोजगारी के गीत लिख रही अरे हूँ। अभी ये जो बेरोजगार वाला जो अभी आपने गीत सुनाया, या आपने नोटिस से पहले लिखा या बाद में लिखा? नहीं, शायद पहले लिखा था। पहले लिखा। सुनाइए। मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाऊंगी। भोजपुरी में मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखा है। मैं सवाल पूछना है, जितना चढ़ के कपार पे बोल रहे हैं ना, सरकार से सवाल करिए, समझे? सवाल पूछना है, जहाँ पूछे के होई ना उस जगह मुंह में ना दही जम जाई तो हम लोग के। सवाल पूछना है, सरकार से पूछिए सवाल। मैं लोक गायिका हूँ, मैं विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं आई हूँ, नहीं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा, मौलिक अधिकारों के गीत सुनिएगा। संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। संविधान के
सुन ल विचार भैया आव समझयापन अधिकार भैया तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो केहू छोट बड़ ना बराबर भैया आव समझयापन अधिकार भैया 14 से 18 के सार भैया आव समझयापन अधिकार भैया तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो 19 से 22 के गुहार भैया आव समझयापन अधिकार भैया तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध 23 से 24 कहे बार बार भैया आव समझयापन अधिकार भैया चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया आव समझयापन अधिकार भैया 25 से 28 के पुकार भैया आव समझयापन अधिकार भैया भाषा बच जाए कल्चर तोहार माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार एहो 29 से 30 के पुकार भैया आव समझयापन अधिकार भैया तोहर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार 32 से 35 के जोगाड़ भैया आव समझयापन अधिकार भैया। ये जो आप जैसे गायक गायिका हैं जो सामाजिक चेतना जागृत कर रहे हैं और कुरीतियों के सामाजिक अन्याय के विरोध में आवाज उठा रहे हैं एक वो लोग हो गए आपने कहा आप अकेली नहीं है और भी लोग हैं वो जो सरकारी चरण वंदना वाले जो लोग हैं उन्हें क्या मिल जाता है ऐसा देखिए उनमें और मुझ में अंतर है उन्हें पद्मश्री मिल जाता है मुझे नोटिस मिल जाता है ये अंतर है। ये सरकार इसके बाद की सरकारें कभी अगर आपको कोई सरकार पद्मश्री क्योंकि हर सरकार के दौर में नेहा जी ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा और सब बुरा बुरा होता है। हाँ ये है कि समाज को विकास करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए और राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो आप किसी पुरस्कार को ग्रहण नहीं करेंगी आज साहित्य आज तक के इस मंच पर कह सकती हैं और आप सिर्फ आज की बात करिए कल का क्या भरोसा है महाराज। कल आप भी बदल जाएंगी करिए आज की बात करिए कल आप भी बदल जाएंगी। आपको पता है मैं जानती हूँ आप लोगों का मिजाज कल आप भी बदल जाएंगी। अपने पीछ पे लाना चाहते मैं यही नहीं करूंगी ऐसे फंसा देंगे ना 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 ये नहीं हो पाएगा। कोई एक ऐसा अच्छा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हो जिसकी आप तारीफ करना चाहती हैं? नहीं देखिए वो अपनी तारीफ तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के करोड़ों रुपया खर्च करा के बड़का बड़का मंच से करवा ही रहे हैं हम का करवाएं क्या नेहा कुछ जौन बचल खुचल बा उस सरकारी कवि लोग कर देत बा ओकरा में हम का करवाएं। एक नाम तो सरकारी कवि का बताइए मैडम। नहीं आप एक नाम का नहीं आपको लगता है कि एक नाम तो बनता है ना एक नाम तो बनता है
देखिए देखिए देखिए, वही तो मैंने कहा। तो 10 बता दीजिए। लिस्ट लंबी है, 10 बता दीजिए। नाम सुनावे एक घंटा लिस्ट सुनाइए। अरे भोर हो जाए महाराज। 2 घंटा बैठे हम, भोर बिहान हो जाए। हम आपके मेहमान हैं, आपके शहर में आए, हमें कोई काम नहीं, आपसे बात बिहान हो जाएगा। हम बैठे हैं, आप सुनाइए, लिस्ट लाइए। आपको क्या लगता है मैं उनको यहाँ नाम लेके हाईलाइट करूंगी? अच्छा नेहा जी, आखिरी प्रश्न। समय खत्म हो गया, हम आपको और समय देते, लेकिन क्योंकि अगले कार्यक्रम का समय हो रहा है, एक ऐसा काम जो नेहा सिंह राठौड़ को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके उत्थान के लिए एक काम सरकार ने कोई एक काम कुछ नहीं। देखिए फिर एग्जैक्टली ये नेहा से क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊं 10 बुरे और अच्छे। नहीं, अगर हमारे समाज में अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। उनका जवाब दो। आप जवाब दीजिए ना। जवाब दो। आप हमारे जवाब से क्यों भाग रही हैं? मैं नहीं भाग रही। आप कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया। नहीं, इनको लगता है मैं इनके सवाल से भाग रही हूँ। एक जवाब दीजिए ना। एक और बात सुनिए, आपने नाम नहीं बताया। सुनिए, ये कह रहे हैं कि आप मेरे सवालों से भाग रही हैं। कल मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बीमार हो गई है, बाबा के बुलडोजर से डर गई है, अब यूपी नहीं आएगी, बीमार हूँ, देखिए हाथ में क्या लगा। मैंने कहा जाऊंगी, भागती नहीं हूँ मैं, समझे आप? सारे मैं प्रश्नों भाग नहीं रही हूँ, भागती तो मैं आती ही नहीं, आपको बता नहीं सकती। मेरे डॉक्टर ने मना किया इतना बोलने के लिए, मुझे बेड रेस्ट है, ये देख रहे हैं ना। लेकिन मैं आई हूँ यही बताने के लिए कि डरती नहीं है नेहा सिंह राठौर। पुलिस से डरती है नेहा सिंह राठौर, केहुओं से नहीं डरती है। पुलिस से डरती है नेहा सिंह केहुओं से नहीं राठौर, डरती है। इसीलिए पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं देती है नेहा सिंह राठौर। गिरफ्तार करो हमरा के, लेके चला तू हमरा के। यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौर की और सरकार को गाली देके और पॉपुलर हो जाए। सरकार को गाली दिया है मैंने? गाली दिया है हो? यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौर। सवाल पूछा, हमको लगता है कि आप किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पे बैठे हुए हैं। यही चाहती हैं। हमको तो यही लगता है, हम सरकार को गाली दे रहे हैं। डीएम को गाली नहीं दिया। डीएम कौन होता है? हमने डीएम को गाली दिया? क्या बोले? डीएम क्या रंगबाज क्या होता है? रंगबाज है डीएम। पूछिए कैसे रंगबाज है। नहीं, मैं बता देती हूँ कैसे रंगबाज है। 2 माँ बेटी घर के अंदर बंद हो गई, बोला कि जान दे देंगे। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया पूरी रंगबाजी के साथ। हमने कहा बिहार में रंगबाज रंगदार शब्द कहल जाला, फलाना बड़ी रंगदारी देखा होता, फलाना बड़ी रंगबाजी देखा होता। तो रंगबाज है तो रंगबाज को रंगबाज ना कहूँ तो क्या कहूँ? और ये रंगबाजी नहीं है कि 4-10 सवालों का जवाब न देकर पुलिस को उकसाना कि आओ मुझे गिरफ्तार अरे करो। भैया कहाँ? ये रंगबाजी नहीं है। अच्छा, ये रंगबाजी नहीं है। उनकी रंगबाजी आपको नहीं दिखी? ये क्या है? नहीं, कानपुर से और किसी मामले में आप लोग इतने सक्रिय होते हैं या नहीं, लेकिन कानपुर से देहात चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चले गए, ये रंगबाजी नहीं थी आपकी? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र करेंगे, मैं बात करूंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरह बात करेंगे, मैं माइक छोड़ के चली जाऊंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चलिए हो गया। अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? 2-4 सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी बता तो जाइए प्लीज। दो सवालों के। आप साहित्य आज तक में आई, बहुत धन्यवाद। एक और चीज, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये बड़ा मंच है, ज्यादा लोग भी हैं। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, क्योंकि जो पेंशन की राशि है वो सरकारों के जुआ खेलने का सामान नहीं है, वो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। बाकी लास्ट में एक बार मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बस गजब यूटर्न लेती है नेहा जी। अभी कानून को नहीं मानती थी, संविधान को नहीं मानती थी, अब बोल रही है जय संविधान। बहुत धन्यवाद आज तक साहित्य आज तक में आने के लिए नेहा सिंह राठौर जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।